साहिब को हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया दुल्हन से, लगे कुटिया दुल्हन से, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव की जय। अब मैं निवेदन करूंगा अरविंद सरपंच साहब जी, आप 5 मिनट के अंदर अपने सुंदर वचनों से हम लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास करें, कष्ट करें। प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव की जय। अच्छा, इनके बाद नरेश बाबू एक भजन, बस समय को देखते हुए, समय कम है। आज हम लोग जिस पंडाल में बैठे हैं, ये पंडाल वाकई में ये सबूत दिलाता है कि आज हम लोग
कहीं एक सत्संग के माध्यम से ज्ञान जग में यहाँ आकर हम लोग अपनी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। तो चलिए, धन रहे ना जो बन रहे, धन रहे ना जो बन रहे, रहेगा ना था कबीर जग में जस करे, कर दे किसी का काम कबीरा, कर दे किसी का काम। मीठी बानी बोलिए, मीठी बानी बोलिए, मन का आपा खो और उनको शीतल करे, आप हो शीतल हो कबीरा, आप हो शीतल हो। आज हम लोग इस ज्ञान जग में उपस्थित हुए हैं और हमारे पूज्य गुरुदेव संत श्री आदर्श स्वरूप साहब जी और हमारे पूज्य गुरु प्रकाश साहब जी और हमारे गुरु वेदानंद साहब जी और हमारे संचालक जी बालकचंद बाबू, मीरा दासिन जी, साध्वी ज्ञानेश्वर जी और नाल वादक और हमारे बीच सहबलाल महेशदास दास, बड़े भाई कीर्त्यानंद दास जी, विनोद जी, विजय कुमार, सुनील एवं राजा और महिलाएं, तमाम लोगों को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन है कि इस शुभ घड़ी में जो हमारे स्वर्गीय दादा गरीब बाबू आज नहीं है, उसकी प्रांगण में मैं याद दिलाना चाहता हूँ। तो कबीर साहब के अनुयायी थे, आज हम लोग उसका गुणगान गा रहे हैं। मानो ऐसा है कि लाइसेंसी कबीर साहब के कबीरपंथी थे और हम लोग भी उसका गुणगान आज निभा रहे हैं। पूर्वजों जो दे रहे, जो आज उस प्रांगण में गर्व से कहते हैं कि हम लोग कबीरपंथी हैं और हमारा दादा ही इस चीज का प्रदर्शन किया था और आज हम लोग वो नहीं है, रूप स्वरूप साहब नहीं है, लेकिन उसका दोनों पुत्र जिसको आप राजा कहते हैं सुनील बाबू निभा रहे हैं और हम लोग दास परिवार से बिलोंग करते हैं। ऐसे शुभ घड़ी में जहाँ मुंडन का संस्कार होता है, जो मुंडन का संस्कार संतों के द्वारा हो और आदर्श स्वरूप साहब के द्वारा और प्रकाश बाबू के द्वारा हो, ये तो हम धन्य समझते हैं कि आपकी ही प्रेरणा है। आप जो प्रेरणादायक बनाए हैं राजा को, ये हमें इसे मिसाल होता है कि ये सही रास्ते पर आपने जो राजा को लाया है। आप हम तो धन्यवाद दे नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपके द्वारा धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने हमारे परिवार को सही रास्ते पर चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे सब घड़ी में जो हमारे बीच मुंडन का संस्कार जो हमारे दोनों भतीजी और भतीजा का है, ऐसे तो ये प्रोग्राम मानो कोई रंगीन भी हो सकता था, लेकिन नहीं, ये रंगीन का समय नहीं था। उन्होंने संतों के माध्यम से क्या मुंडन का संस्कार किया है। ऐसे मुंडन हम बिरले देते हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने कार्यक्रम को अंजाम दिया है, वाकई में मैं अपनी ओर से राजा को आशीर्वाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जितने संत यहाँ आए हैं, अपनी अपनी वाणी को, आज तो प्रथम सत्र था, कल और लास्ट में जो होगा, हमें लगता है कि आज की जो भीड़ है वाकई में यह संदेश आएगा प्रकाश बाबू आदर्श स्वरूप साहब के द्वारा कि जो संत प्रकाश बाबू और राजा साहब ने बुलाया है, तमाम संतों के वाणी से ये संदेश जाएगा पूरे मलहरिया और जावर में। कल तो हमें ऐसा लगता है, महसूस होता है कि आप लोगों का जो वाणी का प्रेरणा होगा, उसमें हमें जगह का भी और हो सकता है या कमी हो सकती है, लेकिन
हमारा कार्यक्रम इसी तरह चलते रहेगा। मैं कुछ नहीं कहते हुए अपने समय को देखते हुए, और प्रवक्ता है हो सकता अगले साल से फिर मिलेगा तो बताऊंगा, लेकिन कहा है कि कोयल को कहा, ए कोयल अगर तू काली न होगी तो तुम कितना सुंदर होता। कोयल को कहा, ए ज्ञानेश्वरी जी कि कोयल को कहा कि अगर तू काली न होती तो कितना सुंदर होता। और गुलाब के फूल को कहा, गुलाब के फूल को कहा अगर तुम में कांटा न होता तो तुम कितनी सुंदर होता, तुम कितनी सुंदर होता। और नदी के पानी को कहा, नदी को पानी को कहा, नदी के पानी को कहा अगर तुम में खरा न होता। नदी को पानी को कहा, नदी के पानी को कहा अगर तुम खरा न होता तो तुम कितना सुंदर होता। खरा का मतलब होता है नमकीन, खरा का मतलब होता है तो शाब्दिक शब्द है कि खरा का मतलब होता है नमकीन। तो सागर के पानी को कहा अगर तुम नमकीन न होता तो तुम कितना सुंदर पीने में होता। इसीलिए तीनों आदमी ने वो कोयल और गुलाब का फूल और सागर, तीनों आदमी ने इस चीज को अपने उल्टाते हुए शब्द में कहा। प्रकाश जी जो हमको पहले से बताए थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। तीनों कहा तो आप में अगर बुराई न होता तो आप भी कितना सुंदर होता। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देकर बोल दो सदगुरुदेव की जय। नागेश्वर दास जी आइए भजन। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, पलक पलक निरखत रहूं गुरुमूर्ति की ओर। अव्यक्त रूप में मेरे संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के चरणों में सहायबंदगी एवं व्यक्त रूप में आए हुए मंचासीन गुरुजन एवं साध्वी जी एवं इस पंडाल में उपस्थित भक्तिमती माता बहनों तथा नन्हे मुन्ने बच्चे सबों से सहायबंदगी। अपार खुशी की बात है, आज हम लोग संत समागम में उपस्थित होकर इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। आइए हमें भी समय मिला है कुछ कहने का। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि भक्ति बीज बिनते नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिए फिर संतों के संग। कहने का मतलब कि हमारे भूस्वरूप दास पथिक है, उन्होंने भक्ति रूपी बीज ऐसा लगा दिए कि उन वृक्ष की छाया में जितने भी उनके परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, पोता पोती है, सभी उसमें निमंत्रण कर रहे हैं। बड़ा खुशी की बात है। आइए भजन के माध्यम से मैं कुछ सेवा करने का आदेश हुआ है, ज्यादा समय नहीं लेकर। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, करो बुजुर्गों की सेवा तो इज्जत कम नहीं होती, करो फकीरों की सेवा तो दौलत कम नहीं होती। कर्म कमाई आपने कभी न निष्फल हो, रो पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। आइए इस संसार में जितने भी प्राणी मन लगाए हैं उनको क्या मिला है? दुख मिला है।
सुख कभी नहीं मिला है। और जिसने भी संतों के भगवान के शरण में मन लगाया है उसको परम शांति परम आनंद मिला है। तो हम भी संसार की ओर छोड़कर इस परम सद्गुरु के चरणों में मन लगाकर और आत्मा की शांति पावे। आइए भजन के माध्यम से श्रवण करें। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा आंसू बहाना। प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। सच्चा जीवन वही दिया है, सच्चा जीवन वही दिया है। सुमिरन के बल पर मुक्ति है पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
बंदे, नहीं तो पड़ेगा बंदे रोना पछताना। नर के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जाना प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा बंदे रोना पछताना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बोल सदगुरुदेव की जय। हेलो अभी जो है बहुत सुंदर भजन सुने। अब हमारे संचालक महोदय जो बाबा सभी को समय दे रहे हैं, 5 मिनट संचालक महोदय से भी कुछ आत्म अनुभव की बात सुने। इनके बाद इनकी आज्ञा जैसे होगी हम लोग उसी ढंग से चलेंगे। संचालक महोदय चलिए बाबा। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव जी मंच पर विराजमान पूजनीय वंदनीय अर्चनीय मुद मंगलमय संत महापुरुषों संत महात्माओं, इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए हमारे परम आदरणीय ग्रामवासियों, सत्संग प्रेमियों, बुद्धिजीवियों, भक्तिमती माताएं बहनों, हम लोग इस सत्संग स्थल में बैठे हुए हैं। इसकी जानकारी तो हम लोग को पहले मिल चुकी है, उस तरफ जाना नहीं है क्योंकि समय बहुत कम मिला है। थोड़ी देर में निवेदन करूं आप लोगों के बीच। देखिए, जिस सत्संग स्थल में बैठे हुए हैं ये मुंडन संस्कार है। संस्कार तो संत बताते हैं 16 संस्कार होते हैं, जिसमें मुंडन भी एक संस्कार है। और उसी संस्कार बच्चे के संस्कार छोल मुंडन के अवसर पर हमारे बीच संत महात्माओं का पदार्पण हुआ है। बहुत से संत महात्मा लोग आए हुए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। तो खैर मैं उधर विशेष नहीं जाऊंगा। सत्संग देखिए एक ऐसा चीज है जैसे कोई धातु में जंग लग जाता है। धातु में जंग लगने के बाद उसे हम रुखरे घर्षण देकर के तब उस जंग को साफ करते हैं। तो वही सत्संग है। मनुष्य के अंदर जो ये सांसारिक विकार है, लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार विषय वासना, इन्हीं सारी चीजों को दूर करने के लिए ये सत्संग है। सत्संग क्या है? संत महात्मा लोग पाते क्या हैं? संत महात्मा लोग कुछ पाते नहीं। संत महात्मा लोग सिर्फ खोते हैं। क्या खोते हैं? अपने विकार को। एक लड़का एक महात्मा जी से पूछा कि बाबा आप तो बहुत दिनों से महात्मा हैं, आप जितने दिनों से महात्मा हैं इतने दिनों के अंदर आपने क्या पाया, क्या मिला आपको? महात्मा जी बोले कि बेटा मैंने कुछ पाया नहीं, सिर्फ खोया। क्या खोया? मेरे अंदर जितने सारे विकार थे, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार विषय वासना, ये जितने संसारिक दुर्गुण है मैंने इसे खोया, कुछ पाया नहीं। और सही है कि हमारे अंदर ये जितने सारे विकार है
जब मैं बेकार मुक्त हो जाऊंगा तब मेरे अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित होगा और उसी प्रकाश में मानव अपने जीवन पथ को संवार लेता है, उनका जीवन धन हो जाता है, वे अमरता को प्राप्त करते हैं और उनका जीवन मुक्त हो जाता है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं, हम लोग तो कहीं बाहर खोजते हैं, खास करके हमारी माताएं जो है ये इनको तो जो जन्म मूर्ति है बाहर खोजने में कहीं कुछ है नहीं। संत समाज सकुल कबीर साहब बताते हैं कि दिलमा खोज, दिलमा खोज, दिलहिमा खोजो, यही करीमा रमा, बाहर कहीं कुछ नहीं है। मैं मेरे पास जब तक ये आत्मा है, आत्मा के द्वारा मैं सारी चीजों को जानता हूँ, इसके द्वारा मैं सारी चीजों का चिंतन करता हूँ, इसके द्वारा आज जितनी जड़ देवी देवताओं की हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां पूजा करती है, वह नहीं जानती है, उसे अपने स्वतः का ज्ञान नहीं है। और जब स्वतः का ज्ञान हो जाएगा तब कहीं उसे भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, तब कहीं नहीं भटकेगा, तब उसे ज्ञात हो जाएगा कि दिलमा खोज दिलहिमा खोजो, यही करीमा रमा, सब कुछ हमारे अंदर है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सोचता हूँ तब मैं हूँ, इसलिए कहा है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो मुझे सोचना है, अपने स्वतः का ज्ञान करना है, मुझे कहीं बाहर भटकना नहीं है। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां जो बाहर भटक रही है उसे अपने आप में मुड़ना है, अपने अंदर खोजना है, कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। बस मैं विशेष आगे नहीं जाऊंगा। हमारे बीच हमारे पूज्य स्वामी संत श्री प्रकाश साहब जी मंच पर विराजमान हैं, इनके मुखारविंद से सुंदर प्रवचन को सुनकर, सिर्फ सुनकर नहीं अपने जीवन में लाभ उठाने का प्रयास करें। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी जो काम करता है उसकी हार्दिक इच्छा होती है कि हमें कुछ लाभ हो। तो हम लोग भी सत्संग में आए हैं बाल बच्चे को छोड़कर, घर द्वार को, परिवार को छोड़ करके, तो हमें भी ये चाहिए कि यहाँ जो संत महात्माओं की वाणी का यहाँ प्रसाद वितरण होता है, इसे हम अपने घर तक ले जाएं, अपने परिवार में उतारें, अपने बाल बच्चों को अच्छा संस्कार दें, तभी जो है सत्संग से हमें कुछ लाभ मिलेगा, तभी सार्थकता होगी सत्संग का। नहीं तो सुनने से कोई बात नहीं। कहा है कि जब पढ़तम तब गुरुवे समर्पितम, यही गुरु मैं जितना पढ़ता हूँ आपको वापस कर देता हूँ, मेरे पास बचता क्या है, तो हमें बचा के ले जाना है, बस हमें बचा के ले जाना है, यही सत्संग का महत्व। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। अब हमारे बीच स्वामी संत श्री प्रकाश साहब जी मंच पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा इनसे अपने सुंदर विचार से हम लोग को लाभ पहुंचाने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव की जय। बोलिए सतगुरुदेव की जय। आप लोग जयकारा कम दीजिए, गर्मी का समय है। बोलिए सतगुरुदेव की, मात पिता की, संत सम्राट सतगुरु कबीर साहिब की, गुरु को कीजिए बंदगी, प्रेम से बारंबार, ज्ञान की नौका से किया जिसने भव से पार, राम कृष्ण दो बड़ो उन्हों तो गुरु किन्ह, तीन लोक की वे धनी, गुरु आगे आधीन। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु के पावन चरण कमलों में कोटि सा नमन। मंच पर विराजमान पूज्य संत श्री आदर स्वरूप साहब जी एवं हमारे बड़े भाई संत वेदानंद साहब जी एवं हमारे विजय साहब जी, हमारे बालकचंद बाबा, आप सबों को भी चरणों में नमन है। आज बड़ी खुशी की बात है, राजा बाबू के प्रांगण में उन्हीं के बच्चों और बच्ची की मुंडन संस्कार पर यह सत्संग का आयोजन रखा गया है।
बहुत देर से इस मंच के द्वारा बहुत ही सुंदर सार गर्भित प्रवचन से लाभ ले रहे थे, लेकिन सवाल एक बात का है, प्रवचन से लाभ ले लें, प्रवचन सुन लें और यहाँ से जाने के बाद प्रवचन जीवन में नहीं उतारे तो प्रवचन सुनने से क्या होगा बोलिए। मान लीजिए यहाँ आए, एक चेला ने, एक बाप ने बेटा से कहा था, देखो बेटा हम शादी विवाह कर ले। गुरु ने कहा था चेला से, तो गुरु महाराज था पारिवारिक, हम जो पारिवारिक गुरु महाराज हैं हमको बड़ा फेरा लगता है, कभी घर को देखना पड़ता है, कभी चेला को देखना पड़ता है। तुम जो हमारा चेला हो तुम ही फेरा में मत पड़ना, तुम जो है फेरा में मत पड़ना। तो बोला कि हम भी अपना चेला को समझा देंगे। गुरुजी समझ गए कि खाली समझावेगा करेगा उड़ेगा नहीं। तो कभी कभी आदमी का मिशन होता है बस कहना है, करना नहीं है। लेकिन हमारे संत कहते हैं कहते कहते थक जाइएगा, करिएगा नहीं, क्या कल्याण होगा। चलिए, ये बच्चे कितने भाग्यशाली हैं, कितने संस्कारी हैं। इस बच्चे का मुंडन संस्कार में संत महापुरुष आए। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, जैसी संगत करिए लोई तैसे बुद्धि शरीरे होई। कोई भी बच्चा हो, गरीब घर का हो, अमीर घर का हो, विद्वान हो और विद्वान हो, गोरा हो, काला हो, नाटा हो, किसी ढंग का बच्चे हो, माँ का पेट से कोई भी बच्चा साधु ब्रह्मचारी ज्ञानी ध्यानी बनकर नहीं आता। कोई भी बच्चा फौजी, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनकर नहीं आता। कोई बच्चा लड़ने झगड़ने वाला बनकर नहीं आता है, और कोई बच्चा गाली भी बनकर सीख कर नहीं आता है। तब ये बच्चे ऐसे क्यों हो जाते हैं? यही तो संस्कार की बात है, यही तो ज्ञान की बात है, यही तो समझदारी की बात है। सदगुरु कबीर साहब तो एक बात कुछ ढंग से कहे हैं, जिस बात को कहने के लिए लैलिन को 4 मोटी पुस्तक लिखनी पड़ गई अंग्रेजी में। सदगुरु कबीर साहब उस शब्द को जो है केवल एक साखी में कह दी। समझे, यही कमाल है। क्या कमाल है? जैसी संगत करिए लोई और वैसे बुद्धि शरीरे होई। ये जो हम प्रवचन किए पिछले साल नेपाल में जो है पहाड़ पर जा, इस बार भी हम जाएंगे पूर्णिमा में। तो हमको जो है वहाँ का एक महंत था, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी और जो है 4 चक्का गाड़ी थी। तब तक तो ठीके था। ये बात जो कहे ना कि जैसे संगत करिए लोई वैसे बुद्धि शरीरे होई, वो हमको बताया कि बच्चा 10 के बाद जानते हो, जना दीजिए। कहा कबीर साहब का पत्नी थी लोई, कबीर साहब उसी को समझा रहे थे कि जैसे संगत करिए लोई। मैंने वहाँ का जो संचालक था, वहाँ का जो व्यवस्थापक था, बहुत बड़ा आश्रम है दम्बक में, कबीर आश्रम। मैंने सोचा कि महात्मा अर्थ का अनर्थ क्यों किया। यहाँ लोई का अर्थ होता है लोग, लुई का अर्थ होता है मानव, लुई का अर्थ होता है आम पब्लिक। लेकिन इतना पुराना महात्मा दाढ़ी पक गई है, सुनते हैं बचपने से कबीर पंथ का माला ढो रहा है, तो ये मीनिंग को क्यों नहीं लगा पाया है। तो मंत्री जी को मैंने पूछा मामला क्या है। कहा मामला ये है कि इसको खुदे दूठो दासीन है, तो 2 को दासीन है तो कबीरों साहब पर दासीन भिड़ा दिया। आदमी जैसा होता है ना, कबीर साहब के पद को भी उसी ढंग से अर्थ कर लेता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ सदगुरु कबीर कहते हैं लोगों को, यहाँ सदगुरु कबीर किसी औरत जाति से नहीं कह रहे हैं। लुई का अर्थ जो है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लुई का अर्थ किए हैं लोग। ध्यान दीजिएगा, जैसे संगत करिए लोई वैसे बुद्धि शरीरे होई। जैसे लोगों की संगत में बैठिएगा, जैसी आपके जीवन में माँ मिल जाएगी, जैसे पिता मिल जाएंगे, जैसे अड़ोस पड़ोस मिल जाएंगे, जैसे भाई भतीजा मिल जाएंगे। आज के छोटे छोटे बच्चों के बारे में लोग अक्सर कहा करते हैं बच्चे गुटखा खाना सीख गया, बच्चे शराब पीना सीख गया, बच्चे सिनेमा देखना सीख गया, बच्चा नटुंगी देखना सीख गया। तो बच्चा जो है सिनेमा देखने सीखा है माँ का पेटे से, बच्चा जो है बीड़ी शराब पीना सीखा है माँ का पेटे से। बोलो माँ बहना, आप लोग तो बेसी जानते होंगे, हम लोगों से कहा है। वही बाबा जी हमको बोला नेपाल में, तब हम बाबा को पूछे बाबा लुई का अर्थ जो है पत्नी नहीं होती। कल तब तो की जाना गलत हो, कल को बाबा जी की जाने गलत हो, हमको समझा रहे हैं। समझे, कबीर साहब को 2 पत्नी थी। हमको भाई बाबा जी बड़ा भिड़गर बाबा जी, समझ गए ना, ऐसे बाबा जी का जरूरत है। तब हमको समझाया आप लोगों को कन्या नहीं है, आप लोगों को 12 फल है।
और जिसको कन्या है उसको 13 फल है, और जिसको बच्चा हो गया उसको 14 फल है। हमके जिसको मानिए तो यहाँ हमारे आदर्श स्वरूप साहब बैठे हैं, इनको भी 12 फल है ना जी। आई जो हमारे वेदानंद साहब को 12 फल है, और हमारे बाबा जो बैठे हैं मजाक में बोल रहे हैं बाबा को 13 फल नहीं। बाबा कैसे बेटा है? बाबा कैसे बेटा है? क्या बेटा है? हम लोग थोड़े बेटा जो बोलो ना, बाबा को तो अपना बाबा है, बूढ़ी माँ है, 13 फल हो गया। और क्या बेटा जो 2टा के 3टा बोलो कि 2टा 13 14 15। हमारे विजय साहब को भी 14 फल है, का अपना है, कन्या है, 2 बेटा है। तो भाई हम तीनों को 12 फल है, आप लोगों को 13 14 15 फल है। कहीं 16 को बाल बच्चा हो गया तब तो आप लोग जो फले में लटकल रह जाइएगा। इसलिए आप लोग महान लोग हैं, बोलिए प्रेम से। तो मैंने कहा बाबा ऐसी बात नहीं है, सदगुरु कबीर साहब के अर्थ को समझने के लिए त्यागी बनना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब के शब्द को समझने के लिए भीतर से निर्लोभी, गुरु कबीर साहब को समझने के लिए आपको दूसरे पर भी दया का जो है भाव अपनाना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझने के लिए आपको वीर बनना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब के शब्दों को समझने के लिए धीर बनना पड़ेगा। अन्यथा सदगुरु कबीर ही कहा है, कामी क्रोधी लावरा उनसे भक्ति न हो, अब भक्ति करे तो सुरमा जात वर्ण कुल खोए। बात समझ आ रही है? लेकिन आजकल का मामला इतना उलट गया है, कोई माफ कर दीजिएगा, कहीं कुर्मी का टोल में पता चल गया कि बाबा कुर्मी है तो 5 को दासिल वाला बाबा जी है, बोलेगा नहीं तो बरम फोड़ बाबा जी है, समझ गए। कहीं जादव टोल में पता चल गया ये बाबा जी जादव परिवार से है, 10 को दासिल रखा, बोलेगा नहीं बाबा तो भोरे उठ के ध्यान करता। मतलब है आज अध्यात्म को भी जातिवाद कुटुंबवाद में जोड़ करके इतना विवाद कर दिया, इतना फसाद कर दिया कि जीव का उद्धार का काम खत्म हो गया। इसलिए आइए सदगुरु कबीर का सच्चा ज्ञान को जानिए, महान पुरुषों की अच्छी ज्ञान को जानिए। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर कहते हैं, जैसी संगत करिए लोई। तो कोई भी बच्चा मां का पेट से गाली बककर के नहीं आता बाबा। दूसरा नंबर में आइए, आप लोग जानकार लोग हैं, पानी जो है सरपंच साहब आप बताइए, पानी ऊपर से नीचे जाता है कि नीचे से ऊपर आता है? बोलो बोलो मोच बोला बाबा, तू बता। पानी जो है नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? स्वाभाविक, माने स्वाभाविक जो है किधर से आता है? माँ बहन आप लोग बताइए, पानी ऊपर से नीचे आता है ना। तो आज आपका घर का बच्चा सिगरेट पीना सीखा है तो कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है, बच्चा की कमजोरी नहीं है। आज आपका बच्चा शराब पीना सीखा है, वह आपकी कमजोरी है, बच्चे की कमजोरी नहीं है। आज आपका बच्चा आपको गाली दे रहा है, वह आपकी कमजोरी है, बच्चे की कमजोरी नहीं है, क्योंकि आपने घर में शराब पिया है, आपने घर में सिगरेट पिया है, आपने अपने भाई को गाली दिया है। मान लीजिए माइक पर बोल देंगे जय गुरु साहेब बनगी साहेब बनगी, यहाँ से उतरने के बाद अपने बड़े भाई को गंदा गाली दे देंगे, छोटे भाई से लड़ जाएंगे, भाई साहेब बनगी जय गुरु काम करेगा? काम करेगा तो हमको बता दीजिए। इसलिए जयकारा जोड़ दीजिए, बीच में दे दीजिए जयकारा, बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। अरे जयकारा जवान हो फुल फंड वाला, जोर से बोलिए सदगुरुदेव की। मैं कह रहा था मेरी माँ बहन, संगत की बहुत बड़ी जरूरत है। संगत, आज संगति इतनी बिगड़ गई है। छोटे छोटे बच्चे, इधर गए थे हम लोग सत्संग में भागलपुर जिला, तो घर भैया बोला कि बाबा चलिए मनपसंद कपड़ा ले लीजिएगा। हमने देखिए मनपसंद कपड़ा नहीं होता, आपको जो समर्थ है सो कपड़ा दे दीजिए। कहने दुकान चलिए घूमने के लिए। जब दुकान पर गए हैं, मात्र 8 वर्ष का बच्चा है, और हम लोगों ने कहा हे गुरुदेव हे गुरु, क्यों नहीं हम लोगों की आंख फट गई इस बच्चे को देखने से पहले। जैसे कपड़ा का दुकान गए हैं तो उसका पिताजी नहीं, बड़ा वाला मोबाइल 51,000 वाला मोबाइल है हाथ में। क्या कहेंगे मास्टर साहब, बोलने का बात नहीं है। वह 8 वर्ष का बच्चा का हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल में गंदा सीन को वह देख रहा है। नंगी जो है लड़कियों को देख रहा है, नंगा लड़कों को देख रहा है। कहिए ये लंगा लड़की और लड़का देखने वाला संतान कहाँ से पैदा हुआ? तो बुरा नहीं मानिएगा तो मैं एक बात बता दूंगा, आप सब जानते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग। अमेरिका की घटना है, माँ भी गोरी बाप भी गोरा, लड़का हो गया काला। लड़का के काला हो जाने के बाद आदमी का जो मर्द जात होता बड़ा थेथर होता है,
जनानी बीड़ी पी ले तो कुकर्मी हो गई, जनानी अगर खैनी खा ले कुकर्मी हो गई, अब मर्द 10 बोतल दारू पी लिया तो कबीरपंथी हो गया ना, समझे बाबू, जो है आकाशियाबाजी हो गया। तो कहने का मतलब है वो अपनी औरत को बोले, अपनी पत्नी को बोले, अपने वाइफ को बोले कि मैं भी गोरा तुम भी गोरी। आई कृष्ण भगवान कहाँ से आ गया? अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी में जानते नहीं है, समझे? कृष्ण भगवान कहाँ से आ गया? तो अब जो औरत पर ज्यादा मने की संकेत करे, औरत पर ज्यादा आंख ना करे, ज्यादा उंगली करे, आई इन पर जो है बहुत चिढ़ते चिढ़ते पता चला कि इसकी पत्नी तो बच्ची है, यह भी बढ़िया है, लेकिन बहुत छानबीन के बाद पता चला कि वो लोग पति पत्नी जिस कमरे में रहते थे, जहां पर आराम करते थे, उस कमरे में हाथी की जो है चित्र, मोटका हाथी, हाथी का रंग कैसा होता है? हमरे तरह हमरा बोलते से बाबा, हाथी का जो है कैलेंडर, हाथी का जो है चित्र लगी थी, उसको देख करके दोनों पति पत्नी जो है हंसते बोलते खाते पीते रहते थे। वही जो है संस्कार जो है गर्भ में आ गया, वो बच्चा हो गया काला। कहने का मतलब है शराब पी के बच्चा को जन्म दीजिएगा, वो बच्चा बेहुदा जन्म लेगा, वो कभी चाचा का इज्जत नहीं करेगा, कभी चाची की इज्जत नहीं करेगा, कभी दादा दादी का इज्जत नहीं करेगा, कभी परिवार का इज्जत नहीं करेगा। आप लोग शिव मुनि शास्त्री जी महाराज का नाम सुने होंगे, कबीर मठ के बहुत बड़े विद्वान संत हैं। बराबर गुरुदेव धर्म स्वरूप साहब के सभा में आते थे शिव मुनि शास्त्री जी। एक बार पूर्णिया स्टेशन पर उनको जो हम पकड़ाने आए, गाड़ी बैठे थे, वहां देखे कि 6-7 बरस का 2 लड़का खैनी लगवा रहा, खैनी लगा रहा है। तो उन्होंने पूछा, वो तो अंग्रेजी सब बोलते हैं, विदेश भी जाते हैं, वो लड़का को पूछा, रे बेटा ये जो खा रहे हो इससे क्या लाभ है, या कब से खा रहे हो? तो दोनों लड़का टोन मारकर बोलता कि माँ का पेटे से खा रहे हैं। तो मैंने कहा कि स्वामी जी गलत नहीं कहा है, ये माँ का पेट में खाने का मतलब इसका बापे ऐसा काम करने वाला होगा। मैं पूछ रहा हूँ मेरी माँ बहन, आज समाज में कचरा कचरा इतना कचरा जमा हो गया, आज विवेकानंद जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, आज दयानंद जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे पा रहे हैं, आज सती सावित्री नहीं आ रही है, आज सतमान नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है जानते हैं? इसका कारण यही है कि हम माता पिता अपने रिस्पॉन्स को भूल गए हैं, अपने जो है क्वालिटी को भूल गए हैं, हम अपने कर्मों से गिर गए हैं। वेद में एक बात लिख दी गई है, हमारे गुरुदेव धर्म स्वरूप साहब बराबर मंच पर कहते थे का एक जो है पाखंडी को सरल जलाने में, और क्या कहते हैं कि घी जलाने में, अच्छा जलाने में, तेल जलाने में, जौ जलाने में जो पुण्य नहीं है बल्कि पापे है। गुरुदेव धर्म स्वरूप साहब हर समय मंच पर कहते थे, बड़ा बड़ा मंच पर, जैसे बहुत का सोचता है कि जो है गड्ढा खन दो और उसमें तिल जलाओ, जौ जलाओ, अच्छा जलाओ, तो घर भैया भी सोचता है कि हमारा जो है खानदान परम धाम जाएगा, और हवन करने वाला भी सोचता है कि हम परम धाम जाएंगे। लेकिन हमारे गुरुदेव धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे पाखंडियों का काम है, लेकिन महायज्ञ क्या है? ध्यान दीजिए, महायज्ञ का अर्थ होता है पति पत्नी के द्वारा संजोग करने के बाद अगर ज्ञानी बच्चा पैदा ले लिया, ध्यानी बच्चा पैदा ले लिया, समाज से भी बच्चा पैदा ले लिया, देश से भी बच्चा पैदा ले लिया, अगर जो है क्या कहते हैं संत को सेवने वाला बच्चा पैदा ले लिया, तो गुरुदेव धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे समझो दुनिया में सबसे बड़ा यही है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका संतान, आपकी संतति समाज में अच्छे काम करने वाले हो गए तो समझ जाना कि आपने जग में सफल कर लिया। और कहीं आपका बच्चा हुलुक मुलुक करने वाला हो गया, बाबा आपका बच्चा बीड़ी पीने वाला हो गया, सिगरेट पीने वाला हो गया, चाची से लड़ने वाला हो गया, चाचा से लड़ने वाला हो गया, समझ जाइए कंठी किस काम का, माला किस काम का, भजन भेद किस काम का, मंगल किस काम का, सोहर किस काम का, दिहल किस काम का। इसलिए बोलिए प्रेम से सदगुरु, बोलो सदगुरु देव की जय। आप सब जानते हो आज इस बच्चे का जो है राजा बाबू के बच्चे का मुंडन संस्कार हो रहा है, आप सबको जानकारी है। कई बार महापुरुषों सबसे सुने हैं, जब शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद नरेंद्र जी गए थे, नरेंद्र पहले का नाम था नरेंद्र, उनकी जब भाषण हुई उन्होंने जब अपने शब्दों का प्रयोग किए, आत्मानुभूति बात जब करने लगे, उनकी बातों को सुन करके लोगों ने कहा ग्रेट मैन नरेंद्र, ग्रेट मैन। कहे नरेंद्र आप महान हो, आप ज्ञानवान हो,
अपग्रेड हो। स्वामी विवेकानंद जी की आंख में आंसू हो गई, आ गई। विचार करिए, खाली गाँव देने से नहीं होगा। 90 साल से बाबा जी हैं, 56 साल से बाबा जी हैं। परसों एगो आदमी आया मेरा आश्रम में, अभी जो करिया में छोटा सा जगह 4 कट्ठा लेकर बन रहा है। बोला बाबा ये 4 कट्ठा माप है, हम तो उत्तर प्रदेश जसरी मठ में 300 बीघा का जो है महंत है। हम सोचे ये गिद्दुगी बाबा जी नहीं होगा। गए बाल्टन में पानी लाए, पैर धो करके जब अंदर कर दिए, हम अंदर में बैठे हैं, तब देखते हैं 300 जो है बीघा का महंत जो है डांड से निकाला है खैनी। और खैनी निकाल कर हमारा कुटी पर लगाना शुरू किया। हम बोले 300 ने तुम 900 का भी जो है महंत हो। तुम्हारे जैसे पापी महंत का ही धर्म स्वरूप साहब का चेला के पास जरूरत नहीं है। तुम जाकर कहीं जमीन को जो है अपनाओ, जमीन को दफनाओ, तुम्हारा भाषण का जरूरत नहीं है। बोलिए प्रेम से सदगुरु। हम कार्य माता बहनों किनकी आंख में आंसू आ गई। अभी सुनिएगा, देखिए कृष्ण भगवान बैठे हैं, संगीत भी सुनिएगा, प्रवचन भी सुनिएगा। हमारी वाणी थोड़ी कड़वी है और कड़वी वाणी है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त भी कर लीजिएगा। लरम तार को गरम तार, बगल में है लरम तार, समझे? लरम गरम होगा तो बिजली जलेगी ना, है तब ना बिजली जलेगी। आइए बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की जय, सब संतन की जय। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, नरेंद्र कहते हैं, काश मेरी माँ नहीं होती, मैं बड़े महान नहीं हो पाता। सभी श्रेय दे दिया माँ को। आप सब जानते हो कि स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र का माँ का नाम क्या है? माँ बहन पढ़े लिखे लोग हो। नरेंद्र का माँ का नाम भुवनेश्वरी देवी। और जब नरेंद्र अपनी माँ का पेट में पल रहा था, तब भुवनेश्वरी देवी जो है टीवी नहीं देख रही थी, वह गंदा गाली नहीं बोल रही थी, वह झुमका और पायल के फेरा में नहीं पड़ी हुई थी, बल्कि सुबह 3 बजे स्नान कर लेती थी। 3 बजे ब्रह्म बेला में जग रही है। संस्कार बाबा, यह है संस्कार। और जग करके नहा करके जो है, अभी भी कलकत्ता में शिमला में वो शिव मंदिर प्रेजेंट है। शिव मंदिर में एक बहुत बड़े जो है संस्कृत जो है क्या कहते हैं कि आपका गीता का अध्ययन करके गीता को जो है हिंदी में अनुवाद करके बताने वाले महात्मा रह रहे थे। भुवनेश्वरी माँ क्या करे, 10 लोग माता जी को ले ले, अगर बगल वाली को ले ले, चले जाए वहां पर बैठ करके एक आसन पर पलथा मार कर, और बाबा एक जो है संस्कृत की जो है श्लोक को संस्कृत में, अंग्रेजी संस्कृत में बोले और हिंदी में मीनिंग करें। यह बेचारी अपनी श्रवण इंद्रियों के द्वारा, कान के द्वारा एक शब्दों को अंदर में जाने दिया। परिणाम क्या आया? भुवनेश्वरी देवी ने गीता ज्ञान को अपने अंदर में जाने दिया। आज दुनिया के जो है मानचित्र में आज लोग कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुरु बना दिया। ये है माँ की देन, है ना माँ का देन। आप सब जानते हैं, सबको जानकारी है, जानकारी रखना चाहिए। जब आपका महात्मा गांधी इंग्लैंड गए, सभी लोग कुर्सी छोड़ दिए, सभी लोग कुर्सी छोड़ दिए। कहा महान आदमी है, महान महात्मा है। और कहिए कौन पंथ से जुड़े हुए थे? कौन बाबा जी से था? तो महात्मा गांधी की माँ कबीरपंथी थी, कबीर साहब का चेलवे में से थी, समझे? और गांधी जी की माँ जो है जा करके सत्संग मंदिर में बैठती थी, सत्संग सुनती थी, सत्संग को ग्रहण करती थी, सत्संग को जीवन में उतारती थी। वह गाली बकने वाली में से नहीं थी, वह चुगली लगाने वाले में से नहीं थी, वह यहाँ का बात वहां जाकर बोलने वाले में से नहीं थी। परिणाम क्या आया? जब महात्मा गांधी को कहा बापू आप तो महान हो, आप महान नेता भी हो, अब महान आत्मा भी हो और महात्मा भी हो। गांधी ने कहा कि काश मुझे अगर पुतली जैसी माई नहीं मिलती तो मैं इतने बड़े महात्मा नहीं बन पाता। आज पुतली माई के रगों का दूध का परिणाम है, क्योंकि मेरी माई ने कभी बकरी नहीं खाई, कभी सुगर नहीं खाई, कभी कसाई का हाथ का नहीं खाई, कभी बीड़ी नहीं पी, कभी शराब का सेवन नहीं करी। उसी का परिणाम है हम इतने बड़े लोग हुए। उसकी जीवन कथा को पढ़िए, खाली गप नहीं है कि बाबा गप मार रहा मैं एक समझे। ये इसलिए सज्जनों, जब तक त्याग नहीं करिएगा, बिना त्याग क्या कुछ होगा? अभी आप लोग मकई उपजाए हैं, मकई उपजाए हैं, खेत में मकई का दाना लगाए हैं, उसमें पानी दिए हैं, सींचे हैं, उनमें खाद दिए हैं, उर्वरक दिए हैं, तब लोग आज उपजा रहे हैं। क्या बना? अब बिना जो है लगाए होता, अब वहां आर पार बैठ जाते, कहते मकई उपजाना है, पानी पटाना है, खाद देना है, मकई लगाना है, पानी पटाना है, खाद देना है। अगर जिंदगी भर बकते रहते तो कै कुंतल में क्या था बाबा? क्या
बाबा कह लाएगा। आइए, संस्कार बहुत बड़ी चीज है, इसलिए रामायण में तुलसी बाबा ने कहा गगन चढ़े राजा पवन प्रसंगा नीच मिले कीच जल संगा। रामचरितमानस में जो बात सदगुरु कबीर ने कहे हैं, जैसी संगत करिए लोगी और वैसे बुद्धि शरीरे होगी, और वही बात हमारे जो तुलसी बाबा कहे गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा। गगन कहते आकाश को, रज कहते धूल को, पवन कहते हवा को। हवा की संगति पाने के बाद जो है वह धूल आकाश में चले जाती है, और वही धूल अगर कीचड़ की संगति में मिल जाए तब क्या होगा? क्या होगा? बुढ़िया से बड़ी कमाल। जब बुढ़िया सब देखे कि हमारा घर का कुतवा हमको धूस रही है, खाने नहीं दे रही है, पहनने नहीं दे रही है, तो कलाकार जो बुढ़िया होगी वह दूसरे के आंगन में चले जाएगी, तो उसका पुतों के पास बगल में पजरा में बैठेगी। क्या कहेंगे? बेटी तो बरसौनी वाली है, तुम्हारा खानदान तो बढ़िया है, नानीहर भी बढ़िया है, दादीहर भी बढ़िया है, ससुराले तुम्हारा गड़बड़ है, गलत जगह शादी हो गई, बोले वहां पर जाके बारूद लगा दिया। ऐसे बारूद लगाने वालों की संख्या आज दुनिया में कम नहीं है। घर घर राग द्वेष की भट्टी जल रही, इसलिए संगत कीजिए अच्छे लोगों की, ज्ञानी लोगों की। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, साहब जी से अधिक भजन भी सुनिएगा, प्रवचन भी सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। लेकिन कहा कि अगर एक भी शब्दों को जीवन में उतार ले तो आपका कल्याण हो जाए। शब्दे मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेक तिनका सब सरी गए। ये शब्द तुलसीदास को क्या बना दिया? रामबोला को क्या बना दिया है? रामबोला इतना काम पुरुष था, बिना कुमारी अवस्था में जब रामबोला कुमारा था, नरहरि बाबा का चेला, उनका आदत था बोलने वाला चीज है नहीं बोलेंगे मैं तो बाबाजी का क्या बाबाजी बना बेकार हो जाएगा। जहां दोस्त को औरत देखे उसी के बीच में बैठे रामबोला, जिसको तुलसीदास कहते हैं, समझे? बहुत तो वहीं बैठे, धीरे धीरे जो है वेद तो पढ़िए लिया, दुनिया का पढ़ाई तो कर ली, लेकिन उनकी आदत थी महिलाओं के बीच में बैठने का। शादी हो गई, कन्या जिधर जाए उधरे जाए, कन्या जिधर जाए उधरे जाए। बुरा नहीं मानिएगा तो मानिएगा, अभी तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा महात्मा सब बैठे हैं, थोड़ा विचार करिए। जब हमारा अररिया का कुटी रेलवे में चला गया तो फारबिसगंज में हमारे बाबूजी का मामा जी कबीर मत के महंत कुटी बनाए, जमीन खरीद कर वह बेचारा चला गया। तो वहाँ का बाबाजी हमको बुलाया, वहाँ जब हम गए 40,000 रुपया कुटिया में जब लगवा करके ठीक ठाक कर दिए, अब अभिलाष साहब का वो फोटो लगा दिए, तो बोले नहीं अब पारखी है, ये बचन बंसी बाबाजी का फोटो कहाँ लगा दिए? कहे कि रात में जो गाजा पीता था, हम बोले कबीर आश्रम में गाजा पीना पाप है। सदगुरु कबीर साहब कहे उजला कपड़ा पहन के पान सुपारी खाए, कहे कबीर दे मानवा सीधे जमपुर जाए। ई बात जो बोले, और बुढ़वा भी है एकदम पक्का दाढ़ी। एक बार दो बार इलाका में भी लाए हैं, जब तक हमको पता नहीं था तब तक हमको बोले रे बेटा हम बाल ब्रह्मचारी हैं, घर से निकले हैं, बचपने में शादी ब्याह नहीं किए हैं। हाय रे बाप, जब उनका गांव गए हैं 3 गो बच्चा के गोदी में बैठ गया था। हम बोले ये कौन है जी? तो बच्चा सब बोलता है दादा है। बुढ़वा बोले हाँ ये कौन है? कहना नहीं सब चेला है। तब तक बुढ़वा का जो है बुढ़िया आ गई। माता जी कहती है हे हो राम बोलवा का बाप, तू घर पर तू गला तो फारबिसगंज चाहता है आये पोता नाचे के खेले था। हम बोले धुर बजा ऐसा झूलनदास सब पूरे मठे का मालिक बन जाए, पूरे भारत का मालिक बन जाए तो कई ठोका सुधार होगा। बोलिए बाबा मोच वाला उधर क्या देख रहे हैं? बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर, अब हमारे बीच आदर्श स्वरूप साहब जी हैं, मैं अपना समय उन्हीं को देता हूं, और उन्हीं का भी समय है, उनसे भी सुनिए। उनका भजन भी बढ़िया होता है, समझे? अच्छे भजन गाते हैं।
अभी 2 सत्र का और प्रवचन चलेगा। 1 मिनट सुनिए सरपंच साहब, बीच में गड़बड़ मत कीजिए। एक बार संजीवन साहब जी के साथ हमको छत्तीसगढ़ जाने का मौका मिला। ये कबीरपंथी महात्मा को सीखने का चीज है। गप नहीं मार रहे हैं, गप नहीं मार रहे हैं, हकीकत किए हैं तब बोलते हैं। जब छत्तीसगढ़ में 3 महीना रह गए, सदगुरु अविनाश साहब का प्रवचन एक गांव में था, उसका नाम था टिकरा पारा। टिकरा पारा बाबा, वहां विशाल प्रवचन हो रहा था। सब बाबाजी के बज गए मंच पर और 2 बाबाजी आकर बैठ गया मंच पर। साहब जी अभिलाष साहब बोले कि जब तक वो दोनों को नहीं उतारोगे तो हम नहीं चढ़ेंगे। इसका मतलब गुरुदेव अभिलाष साहब गोसावा महात्मा थे क्या? वो टेंशन वाला महात्मा थे? कितना सदगुरु अभिलाष साहब महात्मा ऐसा महात्मा थे, अगर वो हमको नहीं मिलता तो हम कबीर मत में नहीं रहते, समझे? तो हमने कहा संजीवन साहब का कान में कि साहब जी इतने बड़े गुरु महाराज आज टेंशन में क्यों है? कहा टेंशन में नहीं है, छत्तीसगढ़ में मंच का मर्यादा है, ये व्यास गद्दी है। वो जो दोनों बाबाजी जो बैठा है, वो दोनों बाबाजी जो बैठा है ना, घर पर एक बाबाजी को 2 कन्या है और एक बाबाजी को 1 कन्या है। 6 दिन कन्या के पास, 6 दिन कुटी के पास। ऐसे लोगों को अभिलाष साहब का जो है मंच पर कभी नहीं बैठने मिला, नहीं बैठने दिया। मैं अपने आंख से देखा हूँ। गप नहीं है, अच्छा लगे तो मानना और नहीं अच्छा लगे तो घरे में गरियाना। फारसी क्या कहते हैं, विराटनगर में सत्संग हुआ, विशाल सत्संग। सदगुरु अभिलाष साहब आए थे और 2-3 को जो है पेंटिंग किया हुआ कलाकार से तोरा से ने कहे छो तो चिड़िया ने बभन देता हो प्रकाश का चिड़िया देता हमरा वो कलाकार से पूरा माथा में अगर मने क्या कहते हैं चंदन थपलो, मोटका मोटका टिक्की आ करके वो मने के दासिनों सब सहित मंच पर चल गया। साहब अभिलाष साहब कहने लगे जो है साहब जी जो है बगल संचालक को, जल्दी इन लोगों को मंच पर से धकेल करके उतार दो, इतिहास को खराब मत करो। तो सदगुरु अभिलाष साहब क्या किए थे? सदगुरु जो है ना संजीवन साहब क्या किए थे? सदगुरु अभिलाष साहब क्या किए थे? हम लोग क्या क्या करते हैं? बुरा नहीं मानिएगा, मानिए हमको नहीं फर्क पड़ेगा। सत्संग करो, चेला टकाला, चेला टकाला के दासिन का पालो, बेटा का पालो, इससे हमारा कल्याण होगा। क्या कल्याण होगा? गुस्सा उठ गया क्या? टेंशन आ गया जी? अरे कबीर साहब लिखे हैं, गली गली गुरुवा घूरत है, कंठी माला देत अपना तो पड़ता नहीं, चेला का धन हर लेत। हरे शीश धन शोक न हरई, गुरु घोर नरक में परई। ने बुझिएगा बाबाजी बन गए, सब हमारा पैर धो रहा है, बढ़िया बढ़िया खिला रहा है, तो वहाँ कबीर साहब हमको जन्नत भेज देगा। नहीं गुस्सा नहीं करिएगा, या नहीं बुझिएगा मैं ही बाबा सतलोक भेज देगा। एक उदाहरण देकर बंद करेगा। नानक जी का 16 को चलवा और नानक जी के साथ में जा रहा है, आगे गया मरिया सांप पुराने मरा था, अदमरू था, छर करे और वो चूटी सब नोच रही है, खींच रही है चारों तरफ से। नानक जी खड़े हो गए। नानक जी कहते हैं कहिए मोहन साहब क्या हाल चाल है? चलवा से सोचा कि गुरु महाराज का फीता घसर गया, मरा हुआ सांप से बात करता है। तो चलवा सब कहा गुरुदेवी जो है क्या मैं सांप से बात करते करते तुमको सांप नजर आ रहा है? अगला जन्म में गुरु महाराज था, जितना चिट्ठी है सब चेला था। इस चेला का माल इतना खाया है कि गुरुओं नरक में, चेलो नरक में दोनों मरना से लिए गुरुवे करना है, बुरा नहीं मानना, गुरुवे करना है। कोई त्यागी गुरु करो, कोई बैरागी गुरु करो, मैं ही बाबा का करो गुरु करो, अभिलाष साहब का करो गुरु करो, है ना जी? है हमारे वेदानंद साहब भले कम प्रवचन करते हो, बड़ी त्यागी आदमी है, ये भी इलाहाबाद में बहुत देर रहे। हम लोग जैसे गप मार के पेट फाड़ लेते हैं। चलिए इतना ही कहकर कहानी को विराम दिया। कोई बात हमसे गड़बड़ निकल गई होगी, आप लोग सुबह गाली दीजिएगा, फिर सुबह सत्संग होगा। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की बोलन जयकारा धान समना में ठीक रहे धन कर। बोलिए सदगुरुदेव की, सब संतन की। अब हमारे बीच कुछ साहब जी हैं, इनके द्वारा मधुर प्रवचन और भजन, तो भजन अभी देखिएगा कि आनंद भर देंगे। आए भोरे के आरो बुलाइए ना।
Thank you.